जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लहरों को शांत देकर ये ना समझे कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। बच्चा क्या उठेंगे? जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। लहरों को शांत देकर ये ना समझे कि समंदर में रवानी नहीं है। ठीक है, तो अभ्यास 11.2 चल रही है अपनी। 70 का टारगेट, तो जुड़े रहे हमारे साथ। एनसीईआरटी के स्पेशल हैं हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न है निम्न प्रतीक में एक्स का मान क्या? ये बच्चे क्वेश्चन करने लगा होगा, मुझे तो इतना आशा है। अब आपको भी कैसे करने लगा हो बच्चा हम तो ना कर पा रहे। अरे मैंने कहा पागल, तुम लोग नहीं कर पा रहे। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि त्रिभुज EBC बराबर क्या होगा? आप कहोगे त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABE। देखो, पहले EBC बराबर तो पूरा जो 180 अंश बनाएगा। एक कोण इधर बन रहा और एक कोण कहाँ बन रहा? अंदर बन रहा। तो एक कोण इसको जोड़ेंगे तो हमने दोनों कोणों को ऐसे लिख दिया बच्चा, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो इसका मान हमें पता है। आप कहोगे EBC का मान कितना है? 180 अंश दे रहा है, क्योंकि पूरी लाइन कितनी होती है? 180 अंश, आप सब जानते हो। अब ABC का मान कितना है? ABC का मान पता है आपने कहा नहीं, तो हमने कहा कुछ भी मान लो, x मान लो। क्या मान लो? x नहीं, y मान लो। y मान लो, क्योंकि x पहले से दिया है इसलिए y मान लो। ठीक है, अब ABE, तो ABE इसका मान कितना है? 120 अंश, तो हम 120 अंश लिख देंगे। और भैया जो प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपको ये आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और काय के होंगे। मैंने कहा वेरी गुड। घटाएंगे तो कितने बचेंगे? y बराबर 60 अंश। तो जो मान आया जो कितने अंश का आ गया? 60 अंश का आया। कितना आ गया? 60 अंश। अब ऐसे इसका मान निकालना है, ऐसे अपन को इसका मान निकालना है। किसका मान? इसका मान हल करना है, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे? जी कितना होगा? त्रिभुज BCD बराबर कितना होगा? त्रिभुज ACD, यानी ACD इसको जोड़ेंगे प्लस क्या जोड़ेंगे? त्रिभुज ACB, यानी ACB, यानी जे वाला कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। तो लिखेंगे 180 अंश बराबर ACD का मान कितना है? 110 अंश। और ACB का मान हमें पता है, तो हम इसको ही बाई मान लेते हैं। तो 180 माइनस के 110 बराबर कितना? बाई। घटाएंगे तो बचेंगे 70। बाई का मान कितना आ गया बच्चा? 70। तो ये कोण कितने अंश का होगा? 70। अब आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितने अंश का होता है? कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर कितना? 180 अंश होता है। अब कोण A का मान क्या है? x। कोण B का मान कितना आ गया? 60। कोण C का मान कितना आ गया? 70। कितना आ गया? 70 बराबर 180 अंश। तो 60 और 70 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपको? वही 130 हो जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब जो 130 हो गए तो जो इधर जाएंगे काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो 180 में से आप 130 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 50। तो जो x अंश का मान आया वो कितना आया? 50 अंश आ गया। x अंश का जो भी मान है वो कितना है? 50 अंश है। आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल और सूदली तरीके से उसको हल करना था। त्रिभुज 20 पहले इस कोण को लेकर इस वाला मान निकाल, इस कोण को लेकर नहीं वाला मान लेकर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, हमने दो जोड़ घटा दिया तो आंसर आ गया बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस प्रश्न को, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम बहुत हल कर चुके हैं, तभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसके देखो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट अपन को करना बहुत आसान है। ठीक है, जे अपन ने बहुत बार निकाल लिया, अपन ने डेड डैश मान लिया। ठीक है, जे वाला कोण अपन ने मान लिया। ठीक है, अपन को BO जो O है ये वाला अपन ने हर बार मान निकाला, O का निकाला। अगर ये वाला मान निकालना पड़ता तो अपन क्या करते हैं इसमें? तो आप कहोगे इसको लिख दे त्रिभुज। इसमें क्या लेंगे अपन? COA, चाहे AOC मान लो, COA मान लिया। तो इसको क्या करते हैं अपन? लिखते 180 माइनस 180 मान निकालना है इस वाले का कोण का, तो इसका मान निकालना है। तो अपन इसको कैसे करते? 180 लिखते। 180 माइनस, अब इधर कोई कोण नहीं तो मैंने ये मान लिया और इसको इधर क्या मान लिया? ए। दोनों कोण मान लिए, इसको ये और ये मान लिया। ठीक है, तो 180 माइनस, नहीं गलत, अभी इसको नहीं करना, ऐसे नहीं करना। पहले हम इसको क्या करेंगे? देखो, एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को एक फल आप जानते हो 180 अंश होता है। तो कोण एक ये और एक ये। तो अपन लिखेंगे कोण A प्लस के कोण B और प्लस के कोण A और C। कोण A, कोण C और कोण O बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो कोण A का मान कितना है? आप कहोगे A। मैंने कहा कोण C का मान कितना है? तो आप कहोगे A। मैंने कहा कोण O का मान कितना है? तो आप कहोगे x। तो बराबर कितने? 180 अंश। तो x प्लस के 2a बराबर कितने होगा? 180 अंश। इसको मान लीजिए समीकरण 1।
एक्स और ए जुड़ जाएंगे 2a बराबर 180 अंश। तो हमने समीकरण नंबर मान लिया इसको एक। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। अब हम इस बार त्रिभुज का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज के तीनों, अब ये बड़ा बड़ा त्रिभुज लेंगे तो इस कोण का एक फल कितना होगा 180 होगा। कोण ए प्लस के कोण बी और प्लस के कोण सी बराबर 180 अंश होगा। आपने कहा भी बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा कोण ए का मान कितना दिख रहा आपको, कोण ए में 35 और ए, तो लिखोगे 35 प्लस के ए, क्योंकि ये पूरा कोण बन के ही तो क्या बन रहा है, कोण ए बन रहा है कि नहीं, तो इसे लिखेंगे 35 प्लस के ए। मैंने कहा कोण बी का मान कितना, तो आपने कहा 45। मैंने कहा कोण सी का मान कितना आपको 50 प्लस के ए, क्योंकि दोनों मिलकर ही कोण सी बनेंगे। तो कोण 50 प्लस के ए बराबर कितना हो गया बच्चा आपका, भैया 180 अंश होगा। बराबर में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने कहा इन सबको जोड़ लो आप तभी मन लगेगा। तो आपने कहा 40 40 दूनी 80 80 50 130, तो 130 प्लस ए और ए जुड़कर कितने हो गए 2a, कितने हो गए 2a बराबर 180 अंश। तो 2a का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस के 130 प्लस के इधर माइनस के होंगे। तो 2a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, भैया 50। कितना आ जाएगा 50। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं वही कह रहा है आप काट देते। हमने कहा काटा ऐसे नहीं पागल, 2a इधर अगर दिख रहा है तो डाट 2a का मान लिख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में 2a का मान रखने पर, 2a का मान रखने पर तो x प्लस के 2a बराबर कितना दिए 180। अब x 2a का मान कितना आपने कहा 50 बराबर 180। हमने कहा जी प्लस के उधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा ये माइनस के हो जाएंगे। तो हमने घटा दो कितना आ गया 130 अंश। तो इस प्रकार से हमने आंसर को हल कर लिया। कोई दिक्कत आपने कहा भैया जब आप हमें पढ़ाने वाले हो तो हमें कोई दिक्कत वाली कोई। बहुत अच्छा प्रश्न था। हमने नीचे एक त्रिभुज बनाया जिसकी एक और ए भुजा मान ली। हमने पहले छोटे त्रिभुज को लिया जिसके कोण तीनों के 180 था, तो x प्लस की ए जो 2a होगा बच्चा। फिर बड़ा त्रिभुज लिया जिसमें ए को भी साथ लेना पड़ेगा 35 प्लस के और 50 प्लस के ए। इसको जोड़ के हमने 2a का मान लिया, 2a का मान हमने इधर रख दिया और हमारा आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 13, जो क्या चित्र में ए बी और DAC बराबर 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। DAC जो है DAC जो कोण है जो 1:3 में विभाजित करता है। और AB और DB x का मान निकालिए। AB बराबर कितना DB, यानी AB DB, यानी AB और DB ये दोनों क्या बच्चा बराबर हैं। क्या है बच्चा बराबर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं चलेगा भैया, चलता है, इतना तो सब चलता है। तो हमने कहा ठीक है अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमने कहा माना, क्या किया हमने माना कोण DAB, माना त्रिभुज एक कोण DAB, माना कोण DAB जैसे 1:3 दे रहा है जी, 1:3 दे रहा है। तो हमने इसको मान लिया a और इसको मान लिया क्या 3। ये भुजा है तो इसको 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया 3। तो DAB बराबर क्या है a है और त्रिभुज BAC बराबर 3 है। देखो DAB यानी ये वाला कोण कितना होगा a, और BAC यानी यहाँ का कोण क्या हो गया जी ये हो गया, और ये कितना हो गया 3। ये कोई दिक्कत अभी ये मान हमने कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये मान हमें बता रहा है हमने रख लिया। ठीक, कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना हमें समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया। अब आप सब जानते हो जो लाइन होती है वो कितने 180 अंश के बराबर होगी कि नहीं होगी, आपने कहा होगी, क्या होगी बराबर। तो कोण EAD बराबर क्या होगा a प्लस के 3a प्लस के 108, क्योंकि इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे जब तो ये 180 अंश के बराबर होंगी। तो इसका मान तो 180 अंश हो गया। ये जोड़ के 4a हो गया और ये जोड़ के 108 है भैया। मैंने कहा ये प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, तो आपने कहा ये इधर माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे माइनस के, इधर काय के हो जाएंगे बच्चा माइनस के। तो हमें जब घटाएंगे तो बचेगा बच्चा 72। क्या बचेगा बच्चा 72 बराबर 4। हमने कहा ये गुणा में तो जे काय में आ जाएगा, जी बाहर बटे में आ जाएगा। क्या है बटे में, तो 4 से काटेंगे तो ए का मान जो आएगा बच्चा 18 है। कितना आ जाएगा 18। ए का मान कितना आ जाएगा बच्चा 18, जो ए का मान निकला वो 18 निकला। तो इस हिसाब से जी कितनी भुजा होगी जी 18, और इसमें 3 गुणा करें तो 18 ये कितने हो गए चमगन। तो ये चमगन होगी और ये कितनी निकली 18। कोई दिक्कत आपने कहा इधर तक कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्या नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा तो क्या होगा, चूँकि कोण DAB जो DAB यानी DAB कितना आ गया अपना 18 अंश आ गया। आपने कहा आ गया भैया। पर हमने कहा और फिर इसी हिसाब से जब देखो ये दो यानी AB और DB बराबर थी, देखना बच्चा AB और DB भुजा बराबर थी, तो अपन ने निकाल लिया DAB
अब डी बी ए, तो जे बी का होगी बराबरी होगी कि नहीं होगी, तो आपने कहा बिल्कुल होगी भैया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, तो जे बी कितना होगी 18 अंश होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जो ए बी और डी बी बराबर है, तो जो इसका मान आएगा वो इसका मान आएगा। तो आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और हमें कोण बी ए सी, अब बी ए सी यानी बी ए सी इसका 3 था, तो हम 3 लिखेंगे, और ए का मान कितना था 18, तो 18 की कितनी हो गई 54 अंश, कितनी होगी 54 अंश। अब लेंगे हम कोण डी ए सी में कौन सा डी ए सी कौन सा कर डी ए सी ले रहे हैं, डी ए सी में क्या लिखेंगे अपन बराबर में क्या ले रहा अपन इसको डी ए सी ले लिया, तो इसमें अपना कोण क्या बनेगा कोण डी ए सी प्लस कोण ए डी सी प्लस के एक्स बराबर 180 अंश। अपन ने ले लिया जे कोण लिया अपन ने त्रिभुज लिया डी ए सी, जे पूरा त्रिभुज ले लिया डी ए सी त्रिभुज ले लिया अपन ने, तो जब ये वाला त्रिभुज ले लिया तो इसमें कौन से बनेगी, एक डी ए सी बन गया, तो दूसरा क्या बनेगा ए डी सी बनेगा, तो अपन ने ये भी लिया। और फिर जो तीसरा जो अपना क्या है ए सी बी, जिस ए सी डी इसका मान क्या अपना एक्स है, तो अपन ने इसको एक्स लिख दिया। अब डी ए सी का मान पता है, तो आपने कहा डी ए सी का मान तो हमें 54 पता है, डी ए सी का अपन ने डी ए सी का मान कितना अपना 72 है, कितना है 72, डी ए सी का मान कितना बच्चा 72 अपन ने निकाला नहीं, क्योंकि जो अपना डी ए सी का मान है इधर लिख लो बच्चा, मैं भूल गया तो, चूँकि डी ए सी का मान तो पता ही नहीं है, पर तो कौन डी ए सी, अब डी ए सी का मान निकालना है, तो क्या है डी ए सी यानी ये वाला मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, तो इसका मान निकलेगा, तो आपने कहा भी जोड़ना है, तो हम लिखेंगे 18 प्लस के 54 बराबर कितने हो जाएंगे 72। तो हमने डी ए सी का मान निकालिए बच्चा कितना है, तो आपको होगी 72 प्लस ए डी सी, अब ए डी सी तो इसका मान कितना 18 बराबर ही है क्या है ए डी सी, ये कितना 18 है, कितना है 18 प्लस के एक्स बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस के एक्स बराबर 180 अंश, कितना 180 अंश, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस के 90, तो एक्स बराबर कितना निकले बच्चा 90 अंश, ये बच्चा आपका एक्स का मान निकले। तो ये आपको बच्चा परमसत आंसर है, यही आपका परमसत आंसर है, या बच्चा परमसत आंसर है। आशा करता हूँ बच्चा आपको इस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं, ठीक है बच्चा, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं। एक तो आंसर इसका जे होगा, और मेरे हिसाब से आप कौन सा आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। अगर आपका जे बाई चांस आंसर ना निकले तो एक और इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ यहीं से। अगर जे आंसर ना मैच करे, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आंसर ना मैच करे तो दूसरा आपको एक बताता हूँ आंसर। देखो जैसे कि हमने ये भैया निकाल ली 54, और जे देखो लंब डला है पूरा, तो जे कोण कितने का बचेगा 19 का बचेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा 19 का बचेगा, बढ़ रहा है आपका भैया नहीं बढ़ रहा है 19 का बढ़ रहा है। तो अगर इस हिसाब से लेंगे अपन तो जी कितना होगा, मान लिया मैंने कोण ले तो कितना 54 प्लस के 19 प्लस के एक्स बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक पर 180 अंश आता है, तो 90 54 एक्स, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 144 प्लस के एक्स बराबर 180 अंश, तो एक्स बराबर कितना आएगा 180 माइनस के 144, तो एक्स बराबर घटाओगे तो 6 बचे 6 50 36, तो एक्स बराबर 36 अंश आएगा। या तो अगर आपका जो 90 अंश ना आए बच्चा, तो ये 36 अंश आपको अच्छा परमसत आंसर को मैंने बता दिया कैसे। इधर तक जैसे पूरा ही करना है, यहाँ तक तो इस सवाल को पूरा करना ही है, क्योंकि हमें यहाँ तक किसके मान निकालने इसके और इसके, तो यहाँ तक हमने मान निकाल ली। अगर आपका ये 90 अंश नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आपको इस तरीके से करना है जिससे अपन 36 अंश आ जाए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ त्रिभुज है, ये तीनों को एक फल 180 अंश, तो इन तीनों के बराबर हमने 180 अंश रख दिया और इधर हल कर दिया। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। एक बार फिर से इसको देख ले, कुछ भी था आपने 3 को ए 3 मान लिया, डी ए बी बराबर ए और बी ए सी बराबर 3 हमने कहा ये 180 अंश के बराबर होंगे, तो हमने तीनों को जोड़ लिया, 180 अंश के बराबर होंगे, एक तो तीनों को जोड़ा, जैसे हमने ए का मान निकाल लिया, जैसे हमने ये दोनों भुजाएं बराबर थे 18 होगा, और हमने बी ए सी का मान 54 निकाल लिया। बस यहाँ से अगर इसको करेंगे 36 अंश आएगा, और अगर ऐसे करेंगे तो अपना 90 अंश आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 14 है, जो बहुत आसान है। कह रहा चित्र में सी डी और जे क्या है, जे दर्शाता पाएगा जे 90 अंश का कोण बन रहा है। ए बी तो कोण ए बी बराबर 130 अंश तथा कोण बी ए सी बराबर 70 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। जे हमें ये दर्शाता है कि जे कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। जे दिखाता है सी डी, यानी सी डी और ए बी, सी डी जे है तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा फिर सी डी और ए बी, सी डी और ए बी यही पर बच्चा। तो जे हमने कितने अंश का कोण दे दिया उसको दर्शा रहा, तो ये 90 अंश का है। कितने अंश का? 90 अंश का है। ठीक है, जो हमने पता कर लिया। ठीक है, कोण सी डी बी बराबर कितना अंश का? 90 अंश का। अपन ने मान निकालिए कितने अंश का? 90 अंश का अपन ने निकाल लिया। अगर मुझे इस लाइन का मान निकालना है, इस वाले कोण का मान निकालना है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे ये बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर जे 90 आएगा तो जे भी कितने अंश का होगा? 90, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि जो पूरा कोण 180 अंश का, जे 90 होगा तो जे भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। क्या होगा बच्चा? 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90। तो हम इसे क्या लिखेंगे? कोण सी डी ए बराबर भी कितना है? 90 अंश से दोनों बराबर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस भुजा का मान। क्या निकालेंगे? इस भुजा का मान। इस भुजा का अपन मान कैसे निकालेंगे? तो आप सब जानते हो, क्या लिखते हैं हम? कोण ई बी सी बराबर, ई बी सी बराबर क्या होता है? कोण डी बी ई, डी बी ई, देखो कोण डी बी ई प्लस डी बी सी, डी बी सी में कुछ नहीं लिख रहा होता, डी बी ई इसका निकलिए कोण, और डी बी सी इस कोण का मान निकलिए। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है आपने कभी? कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ई बी सी बराबर कितना दिया अपन को? 180 अंश दे रहा है बराबर। कोण डी बी ई नहीं डी बी इसका मान कितना? 130 अंश है। मैंने कहा कोण डी बी सी, यानी डी बी सी पता नहीं तो क्या था? एक्स है। 180 लिखेंगे माइनस के 130 बराबर कितने दिए? एक्स। हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। इस कोण को क्या मान लिया? ए मान लिया। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। तो ए का मान जो है बच्चा 50, तो इस वाले कोण का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब जे त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? एक फल कितना? 180 अंश होता है। आपको दो का तो पता ही चल गया, दो का मान, तीसरा आप निकाल लोगे। तो आप लिखो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण बी। दो कोण सी है, डी है, बी है, तो बराबर कितना मान लिया हमने? 180 अंश। तो कोण सी का मान कितना है? आपको हो गया एक्स। कोण डी का मान कितना है? तो आपको 90 अंश। मैंने कहा कोण बी का मान कितना है? तो आपने कहा 50 अंश। हमने कहा लिख दो बराबर 180। तो एक्स 90 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 140। कितना होगा बच्चा? 90 और 50 जोड़ेंगे 140 हो। कितना होगा बच्चा? 140। तो 180 उधर जाएंगे तो जो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे बच्चा? माइनस के। तो एक्स बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 40। कितना निकाल लिया? 40। कितना मान निकाल लिया हमने? एक्स का मान 40 आ गया। अब हमें बाई का मान निकालना है। तो बाई के त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है? 180 अंश होता है। होता है कि नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल भैया होता है। तो हमने इसको इधर हल करेंगे। क्या लिखेंगे? कोण सी प्लस के कोण ए प्लस के कोण डी बराबर 180 अंश। देखो कोण ए, कोण डी, कोण सी। तो कोण सी का मान कितना है? आपने कहा बाई। मैंने कहा कोण ए का मान कितना है? आपने कहा भैया कोण ए का मान दे रहा 70। कितना दे रहा? तो कोण ए का 70। और कोण डी का मान कितना? आपने कहा 90। तो बाई जुड़ के कितने हो गए? 160 बराबर 180 अंश। हमने कहा जो प्लस के अगर काय के हो जाएंगे तो आपने कहा ये माइनस के हो जाएंगे। तो हमने कहा माइनस को तो घटा दोगे तो बाई का मान कितना आएगा? 20 अंश। तो हमें मानने का एक्स का मान 140 अंश है, बाई का मान 120 अंश आ गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, मुझे तो जे दर्शा रहा था, इसका मतलब ये रहता है कि जे जो कोण बनेगा 90 अंश का हो। तो हमने जे 90 का, जे 90 का, जैसे 130 का तो जे 50 का बनेगा तो 180 हो जाएगा। हमने इन दोनों जोड़ा एक्स का मान निकाल लिया। मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? तो बहुत सरल तरीका था, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता वीडियो रोक कर देखें। ठीक है, आप सबसे विदा लेते बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।